in association with mutual funds. सही है। आज हम रात को ही निकले थे 8 बजे से। एक तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, ऊपर से साइड में कर रहा था। फिर हम एग्ज़ाम देने आए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और एग्ज़ाम बहुत दूर दिया हुआ था, इस वजह से हम ना पहुंच पाए। बिहार की रहने वाली हैं आप? हाँ। बिहार से एग्जाम देने आई थी या हाँ। महाकुंभ के लिए आई थी? नहीं, एग्ज़ाम देने आए थे हम। ट्रेन से उतरने के बाद कितना समय लगा? ट्रेन से उतरने से जाने में बहुत टाइम लगा। मोटा मोटा 1 घंटा 2 घंटा? 3 घंटा। प्रयागराज में लगे महाजाम में देश के कोने कोने से आए लोग फंसे हैं। प्रयागराज के कई रास्ते जाम से पटे पड़े हैं और प्रशासन हालात को काबू करने की कोशिश में लगा है। लेकिन इसी बीच हमें मिली ज्योति, जो बिहार से आई है। ज्योति जो पिछले 6 महीने से एसएससी की तैयारी कर रही थी, आज उनकी परीक्षा छूट गई। अपने एग्जाम के लिए ज्योति पटना से प्रयागराज की ट्रेन से यहाँ पहुंची थी। सुबह 8 बजे उनका एग्जाम था। पहले ट्रेन कुछ लेट हुई और फिर सुबह 5 बजे पहुंची। फिर सोचा कि टैक्सी या ऑटो से पहुंचा जाएगा। सेंटर 18 किलोमीटर दूर झूसी में था, लेकिन ये समय तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जब हमने उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महाकुंभ में बिहार का एक परिवार आया और जाम में ऐसा फंसा कि जो एक भाई साहब है, उनकी बेटी ज्योति कुमार जो एसएससी का एग्जाम देने बिहार जाने वाली थी, वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। ज्योति कुमार हमारे साथ है, महाकुंभ में ही है। इनके पास इनका ये एडमिट कार्ड है और इस एडमिट कार्ड को आप देखिए, इनका एग्जाम का तारीख था, आज का तारीख था। और क्योंकि ये वहाँ सही समय स्टेशन नहीं पहुँच पाए, इसलिए ये एग्जाम छूट गया। ज्योति, आपने कितनी तैयारी की थी एग्जाम की? बहुत ज़्यादा तैयारी किए थे। कितना? लगभग 1 साल तैयारी की? नहीं, 6 महीना तैयारी किए थे। सब सारे सब्जेक्ट आते थे आप? हाँ। तो आज प्लान क्या था निकलने का, कैसे निकलेंगे? आज हम रात को ही निकले थे 8 बजे से। एक तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, ऊपर से साइड में कर रहा था। फिर हम एग्ज़ाम देने आए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और एग्ज़ाम बहुत दूर दिया हुआ था, इस वजह से हम ना पहुंच पाए। एग्जाम सेंटर क्या था आपका? एग्ज़ाम सेंटर था झूसी में था। झूसी मतलब प्रयागराज था? सीता सिंह, हाँ, सीता सिंह, वही महिला महाविद्यालय था। ओके, मतलब बिहार की रहने वाली हैं आप? हाँ। बिहार से एग्जाम देने आई थी या हाँ। महाकुंभ के लिए आई थी? नहीं, एग्ज़ाम देने आए थे हम। तो फिर यहाँ कहाँ से आ गए आप? तो एग्ज़ाम छूट गया तो हम सोचे कि चले आए। अच्छा, एग्जाम छूटा है जाम की वजह से? हाँ। ट्रेन टाइम से आई, ट्रेन लेट हो गई? ट्रेन तो आई थी। ट्रैफिक भी जाम हुआ, ट्रेन भी लेट हो चुकी, ट्रैफिक भी बहुत जाम था। 5 मिनट के लिए छूटा है। ट्रैफिक जाम कहाँ मिला आपको? झूसी के पास। ट्रेन कितने बजे आई आपकी? 8 बजे। और एग्जाम कितने बजे था आपका? नहीं, ट्रेन हम ये 8 बजे रात को पकड़ी है ट्रेन। ट्रेन 5 बजे सुबह में प्रयागराज जंक्शन पा गई और वहाँ से हम लोग पैदल निकले, किसी साधन नहीं मिल रहा था। पैदल चलते चलते एक पुलिस वाले की मदद मिला तो मोटरसाइकिल से भिजवाया। भाई 5 मिनट के लिए हमारी बेटी का एग्जाम छूट गया, वहाँ एंट्री नहीं मिल पाया। हाँ, सरकार को इतना भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना सेंटर देना चाहिए था। हाँ, कहीं दूसरे क्या एग्जाम सेंटर में पहुँच गई थी उस वक्त? हाँ, हम 8:45 में पहुँचे, 35 में पहुँच गए थे वहाँ पे। हम बोले सर भीड़ था ये वैसा, तो बोले कि नहीं, एसएससी में ऐसा नहीं चलता, ये ऊपर का है। एग्जाम टाइम 8 था? हाँ, 8:30 था एंट्री। मतलब जाम में कितना समय लगा आपको? ट्रेन से उतरने के बाद कितना समय लगा? ट्रेन से उतरने से जाने में बहुत टाइम लगा। मोटा मोटा 1 घंटा 2 घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा? और कितना किलोमीटर होगा? किलोमीटर 18 किलोमीटर के आसपास चले हैं। नहीं, वैसे डिस्टेंस कितना होगा जो आपका कॉलेज और स्टेशन? मोटा मोटा हाँ, वही होगा जितना पापा बोले, 18 किलोमीटर होगा। और सोचा था आप लोगों ने टैक्सी मिल जाएगी कोई? हाँ, कोई साधन बट कोई साधन नहीं मिला। पैदल चल दिए फिर? पैदल चल दिए सर में ना। ट्रेन कितने बजे रुकी? ट्रेन लमसम से 5 बजे प्रयागराज जंक्शन पर उतार दी हमको। 5 बजे से आपने पैदल चलना शुरू किया और फिर आप 8 बजे तक पैदल चलते? 8 बजे 8:35 में बेटी मेरे कॉलेज में पहुंच गई, भाई वहाँ एंट्री नहीं मिल पाया 5 मिनट विलम्ब की वजह से। तो ये बताइए अब प्रिया, आप क्या करेंगी अभी इसके? अब हम क्या करेंगे, जब छुट्टी किया तो आगे की तैयारी करेंगे और कुछ देखेंगे। तो अगले साल आएगा ना? हाँ, अगले साल की आपका 1 साल खराब हो गया। हाँ, इसको जिम्मेदार मानती हैं आप? यही ट्रैफिक ज़्यादा था और भीड़ भाड़ की जगह में सेंटर नहीं देना चाहिए था। और क्या, यही इलाहाबाद दे देते हैं या बिहार ही मिल जाता? बिहार में पटना दे देते हैं तो सही रहता। आपके साथी संगी साथी सब पहुंच? नहीं, 5-6 लड़कियां थी, 2-3 लड़के थे। बहुत रोए पर कोई सुनवाई नहीं। क्या बहुत लोग? बहुत लोग छूट गए, सिर्फ हमें बेटी ही नहीं थी अब संस में ना। वहाँ करीबन बहुत बच्चे ही
फर्स्ट शिफ्ट था 8:30 बजे के चलते, तो 5-6 लड़की बाहर ही थी, उनके नहीं एंट्री मिला। 112 पर भी हम कॉल किए, वहाँ से भी हमको मदद नहीं मिल पाया। पुलिस आधा घंटा पीछे पहुंची, हाँ वो भी कह रहे कि भैया हम क्या करें, हम जाम की वजह में हम भी फंस गए, आपको मदद नहीं दे पाए। कहानियां ऐसी भी हैं जहां महाकुंभ के लिए आए, लेकिन आलम ये हुआ कि अब इनको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा एसएससी के एग्जाम का। बिहार से चली थी एग्जाम देने, आप पहुंची हैं महाकुंभ, एडमिट कार्ड हाथ में है, लेकिन जाम की स्थिति इस तरह प्रयागराज में है कि कहीं ना कहीं जो सुनहरे भविष्य हैं उन पर भी विराम लगता दिख रहा है। तो बिहार की ज्योति को इस महाजाम के कारण अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी है। उनका कहना है कि अब वो आगे की तैयारी करेंगी। उनका 1 साल खराब हो गया है। उनका कहना है कि बिहार या कहीं कम भीड़ वाली जगहों पर सेंटर दे दिया जाना चाहिए था। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।